नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी यूथ कांग्रेस का इलेक्शन, परिवारवाद वाला कनेक्शन। जी हाँ, प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के दौरान भी परिवारवाद कांग्रेस पर हावी नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कई नेता पुत्रों के नाम दावेदारों के तौर पर सामने आए हैं, जिस पर अब सवाल भी उठ रहे हैं और सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अपने लोगों को सेट करने में लगे हैं, तो कांग्रेस ने भी इन आरोपों पर पलटवार किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस से कभी परिवारवाद खत्म हो पाएगा और परिवारवाद को जगह देकर कांग्रेस बीजेपी को कैसे टक्कर दे पाएगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ब्लॉक अध्यक्ष बने वो जनता की पसंद का बने, ऊपर से जिला अध्यक्ष बनेगा, जमीन से जिला अध्यक्ष नहीं आया तो फिर विचार फिर कार्यकर्ता करेंगे। तो जनता की पसंद का जिला अध्यक्ष कैसे बने, जिसमें समन्वय का भाव हो। एक तरफ जीतू पटवारी ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष कार्यकर्ता और जनता से चुना व्यक्ति बनेगा, किसी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी। तो दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के चुनाव में परिवारवाद हावी नजर आ रहा है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कई नेता पुत्र के नाम हैं। इनमें उन नेताओं के रिश्तेदारों के भी भरमार है जो कि पार्टी में बड़े पदों पर रहे हैं। फिर चाहे बात करें पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया की, या फिर पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रामवीर सिकरवार के बेटे जयंत सिकरवार की। वहीं यूथ कांग्रेस में परिवारवाद की बढ़ती जड़ों पर बीजेपी ने चुटकी ली है और कहा है कि कांग्रेस नेता अपने अपने बेटों को सेट करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में आंतरिक गृह युद्ध भी है। सब अपने अपने बेटा बेटियों को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए पूरे कांग्रेस में आंतरिक कलह के साथ साथ अपने अपनों को एस्टेब्लिश करने की तैयारी है। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार के यूथ कांग्रेस के चुनाव में निष्पक्षता और राहुल गांधी के विजन के साथ होगा। लेकिन इस चुनाव में परिवारवाद की ये झलक उसके इस दावे पर कई सवाल खड़े कर रही है। खैर, कांग्रेस ने परिवारवाद के आरोपों का जवाब दिया और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। नेता पुत्रों को सेट करने की परंपरा कांग्रेस में नहीं है। यह परंपरा भारतीय जनता पार्टी में जिस व्यक्ति को गिल्ली डंडा खेलना भी नहीं आता उसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाता है, सचिव बना दिया जाता है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी इस तरह का नकल प्रलाप कर रही है। यूथ कांग्रेस के चुनाव जो होते हैं एक पारदर्शिता की तरह से होते हैं और हर व्यक्ति को उसमें चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार। यूथ कांग्रेस के नेता कई बार ये कह चुके हैं उनका मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसी ही परिवारवाद को कांग्रेस आगे बढ़ाती रही तो पार्टी कैसे एक अच्छा लीडर चुन पाएगी। खैर, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि बीजेपी की तरह संगठन उसे मजबूत करना है और परिवारवाद को अलग करते हुए नए लोगों को मौका देना है। लेकिन जिस तरह से नेता पुत्रों के नाम सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये सब कर पाना कांग्रेस के लिए फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से, और कुछ ही देर बाद वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ब्रजेश जी, परिवारवाद ये ऐसी रोग है, बीजेपी जरूर कहती रही है कि कांग्रेस में रोग ज़्यादा, अछूती बीजेपी भी नहीं है। लेकिन जिन उम्मीदों के साथ कांग्रेस ने अपना सृजन अभियान शुरू किया है, आज ही उनकी जो भोपाल की प्रभारी थी वो भोपाल में आई, तमाम सारे उन्होंने बातें कही है। जीतू पटवारी को भी हमने सुना, जो जिलाध्यक्ष के लिए कह रहे थे कि वैसा आदमी को जिलाध्यक्ष बनाएंगे जो किसी नेता की सिफारिश पर नहीं आएगा, जो बल्कि जनता के बीच से आएगा या कार्यकर्ताओं की पसंद का होगा। तो ऐसा यूथ कांग्रेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो आज की तारीख में यूथ पर दारोमदार है कि कांग्रेस को अगर सर्वाइव करना है तो यूथ जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक कांग्रेस की तरक्की नहीं होगी। और अगर उसके दावेदारों में परिवारवाद घुस जाता है, हो सकता है कि उनमें से कई सारे योग्य हो, जरूरी नहीं है कि वो पिता की सिफारिश के कारण बन रहे हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या जिस उद्देश्य से कांग्रेस या राहुल गांधी ने अभियान शुरू किया था उस पर कांग्रेस खरी उतर पाएगी? देखिए मनोज जी, जब आप ये कहते हैं कि ये रोग है तब आप उसका इलाज करते हैं,
और जब आप मानते हैं कि ये रोग ही नहीं है तो फिर उसका इलाज क्यों करेंगे? बिल्कुल। ये जो रोग बीजेपी बता रही है परिवारवाद का, हालांकि उस रोग से वो खुद ग्रसित होने लगी है, लेकिन कांग्रेस इसको रोग ही नहीं बताती। आप देखिए राजस्थान में उनका शिविर होता है जिसमें तय किया जाता है कि हम परिवार से भी ले सकते हैं, बशर्ते उसने 5 साल काम किया हो, 5 साल संगठन में रहा हो, तो हम उसको टिकट दे सकते हैं। उन्होंने तो नाम से बनाया बाकायदा, तो वो तो रोग मानते नहीं है, क्योंकि रोग कैसे मानेंगे? गांधी परिवार को देख लीजिए, वहाँ तो पारिवारिक परंपरा ही है कि यदि कोई विधायक है, सांसद है, यदि उसका निधन हो जाता है तो आप देखिए सबसे पहले दावेदार कौन होता है? उसके परिवार का सदस्य होता है, बेटा होगा, पत्नी होगी, बहू होगी, जो भी। सोनिया, राहुल, प्रियंका एक साथ सांसद हैं और एक साथ सांसद हैं, तो हाँ ये रोग नहीं है, तो इसका इलाज करना ही मतलब सवाल ही नहीं उठता। अब यूथ कांग्रेस की बात कर लीजिए आप, जब से यूथ कांग्रेस में चुनावी प्रक्रिया शुरू की है राहुल गांधी ने, इसके बाद से बता दीजिए बिना परिवार का कोई आया हो तो? पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही आया है। और अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी प्रबल दावेदार माना जा रहा है पारिवारिक पृष्ठभूमि से, तो वो तो रोग मान ही नहीं रहे, वो तो उसको उस आधार पे होते हैं। हालांकि धांधली के आरोप भी लगे पर, लेकिन आज चुना गया पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही। तो आप देखिए जब विक्रांत भुरिया का चयन किया गया तो वो ये आरोप तो लगे ही थे। ये आरोप विक्रांत भुरिया वाले ही मामले में नहीं है मनोज जी, इससे पहले और या दूसरे राज्यों में भी हम देखें। दिल्ली में हमने देखा कि दिल्ली में यदि चुनाव हुए तो जिसको सर्वाधिक वोट मिले वो हार गया, उसके रिजेक्ट कर दिए। 1,48,000 वोट मिले और उनको घोषित कर दिए 49,000 बोले मिले, बाकी रद्द कर दिया आपने, कितने 99,000 जीत कर। राजस्थान में तो बाकायदा प्रेस, ये दोनों जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, राजस्थान में तो आपने पहले एक दूसरे को घोषित कर दिया, फिर बाद में आपने दोनों कह रहे हैं कि दावेदार कह रहे थे। ये 4 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल। तो आप ये देखिए राजस्थान हो, दिल्ली हो, मुंबई में भी इसी तरह की शिकायत आई, मध्य प्रदेश में भी वही शिकायतें आई थी। तो ये जो राहुल गांधी जो एक फार्मूला लेकर आए हैं वो मुझे उस पर वो पाक साफ है, इस पर मुझे संदेह शुरू से ही रहा है, क्योंकि लगातार जिस पृष्ठभूमि से आए जो नेता वहां पे मजबूत रहा। नहीं, ये बहुत सारे कांग्रेसियों को भी इस पर संदेह है। हाँ, खुद जो दावेदार है उनको भी संदेह है। आप देखिए जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे तो आप विक्रांत भूरिया ने दिल्ली में डेरा डाल लिया था, किस तरह से नॉमिनेशन या मतदान होने के बाद बाकायदा उसके कुछ नॉर्म्स जारी किए गए थे, इस पर आपत्ति उठाई थी। तो आप देखिए कि किस तरह की शिकायतें हुई थी। उसके बाद भी जो निर्णय हुआ था उस पर भी सवालिया निशान लगे थे कि कैसे कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया आ गए, इससे पहले प्रियव्रत सिंह आ गए। तो आप देखिए कि लगातार जो हो रहे हैं कांग्रेस में, तो उससे ही अभी हाल ही में आप देखिए कि 178 आपने चयन किए हैं, 182 नामांकन हुए थे महासचिव के लिए, 4 आपने होल्ड कर दिए, एक ट्रांसजेंडर के लिए आपने आरक्षित किया है। तो आप देखिए इसी तरह आपने 18 उम्मीदवार अभी हैं, 20 ने नामांकन फॉर्म भरा था, एक निरस्त होगा, एक होल्ड है। और उसमें पूर्व मंत्री जो हैं लखन घनघोरिया, जिनके बेटे हैं यश घनघोरिया, इनको प्रबल दावेदार माना जा रहा है और ये लगभग कहा जा रहा है कि तय है उनकी जीत। औपचारिकता बची हुई है कि इससे पहले लखन घनघोरिया खुद उनको लेकर अजय सिंह के पास गए, वरिष्ठ नेताओं के पास गए, और वो कमलनाथ खेमे से आते हैं, तो जो दूसरा खेमा है वो नहीं चाहता है कि वो आए। तो इस तरह के जो विवाद हैं, अब ये देखना होगा जिसके पावर चल जाए। यश घनघोरिया को एक तरह से माना ही जा रहा है कि वो जीतेंगे, लेकिन हैकिंग का भी आरोप लग चुके हैं इस प्रक्रिया पर जो राहुल गांधी की है, इसमें धांधली के भी आरोप लग चुके हैं। अब तक कोई भी ऐसा चुनाव किसी भी राज्य में मुझे बता दीजिए कि जिसमें आरोप ना लगे हों। आरोप ही लगे हैं, मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव हुए हैं उसमें भी आरोप लगे हैं। तो इस बार क्या निष्पक्षता से हो जाएंगे? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया अपना रहे हैं वो कि जो पहले जो गलतियां हुई हैं आप पहले घोषित कर देते हैं राजस्थान में, फिर घोषणा के बाद में आप रद्द कर देते हैं, नहीं ये नहीं, दूसरा है जो सेकंड नंबर पर आया है। तो ये इस तरीके के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो वो कैसे पारदर्शिता लाना चाहिए ना उसमें, क्या आप किस तरह से चयन प्रक्रिया पे यदि सवाल उठ रहे हैं, जो पहले गलतियां हुई हैं हर बार सवाल, इस बार उसको गलतियां नहीं होंगी क्या? और दूसरा यहाँ तक कहा जा रहा है कि निचले स्तर पर तो जो युवा हैं वो जुड़ ही नहीं रहे, आपको नॉमिनेशन करना पड़ रहा है, उनका मनोनीत करना पड़ रहा है एक तरह से ढूंढ करके। यूथ आपसे जुड़ना नहीं चाहते इससे, मतलब क्योंकि आपके ही यूथ को, मतलब जो कांग्रेस से जुड़ा है, चाहे वो एनएसआई से आ रहा हो, चाहे यूथ कांग्रेस में जुड़ा, उसको ही भरोसा नहीं है शायद, मुझे लगता है। तो ये भरोसा कैसे कायम करेंगे वो, और इस बार निष्पक्षता से चुनाव कराएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन रंजन जी, नेता का पुत्र होना, पुत्री होना, परिवार का सदस्य होना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब आप इलेक्शन कर रहे हैं तो फिर फेयर हो, या तो आप सिलेक्शन कर लीजिए कि जैसे पिछली बार हुआ कि आपने प्रक्रिया पूरी की लेकिन आपने आशा जो है विक्रांत भूरिया को बना दिया,
उसके बाद जब विक्रांत भूरिया ने पिता के चुनाव के लिए इस्तीफा दे दिया तो आपने मितेंद्र सिंह को लिया है। अब भी ये प्रक्रिया की बात हो रही है इलेक्शन की, लेकिन लग रहा है कि सिलेक्शन पर ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि जो हमने पूरी लिस्ट आपने भी देखी है, हमने भी देखी है, और जो लगभग तय है, जब लिस्ट आई उसके पहले से तय है कि फलाना जो अध्यक्ष हो जाएगा, ये लोग उपाध्यक्ष हो जाएंगे। तो जब सब कुछ तय है तो फिर किसको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, भी राहुल गांधी आए थे और उन्होंने कहा कि उनके बाद ऑब्जर्वर्स की बात हुई, ऑब्जर्वर साथ घूम भी रहे होंगे, और ये था बिल्कुल, कि आज ऐसे ही लोग भोपाल में ही हैं जी ऑब्जर्वर, तो ये वो ऐसे लोग जो पार्टी, दिव्या मतेड़ना, तो ऐसे वो जो पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो कमिटेड लोग होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लीडर जो आखिर नेतृत्व क्षमता उनके अंदर हो, उनको उभारा जाए। प्रॉब्लम क्या है कि जो छत्रप वाली राजनीति चली कांग्रेस में पिछले कुछ दशकों से, जो छत्रप की राजनीति में जो पट्टावाद चला दिग्विजय सिंह जी के शब्दों में, तो पट्टावाद में बहुत सारे नेता वर्कर बेचारे दब गए। तो राहुल गांधी कोशिश तो है, मुझे लगता है ईमानदार कोशिश है, लेकिन कोशिश होना और जो छत्रप हैं उसको सफल होने दें, भाई एक प्लान बड़ा आपने अंतर है। बना दिया, उसका एग्जीक्यूशन वैसा हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन वैसा हो, तब जी। तो मतलब है ना। जी, तो अब दिक्कत वही है। और एक और चीज है मनोज जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राहुल गांधी ने 2 घोड़े बोले थे पहले, शादी के घोड़े और रेस के घोड़े। बारात के एक घोड़े नया घोड़ा भी- जोड़ गए, लंगड़े घोड़े। बड़ा घोड़ा मध्य प्रदेश से बोला उन्होंने पहली बार। तब जितने बेचारे जो ऐसे लोग हैं जो साइडलाइन हैं, वो सोच रहे हैं हमको बोल के चले गए। वो लक्ष्मण सिंह तो गाली देने पे, मतलब गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन सबको सुना दिया उन्होंने राहुल गांधी को। तो वो अब तो कही चुका सवाल ये है है कि कि शादी नहीं हुई, वो बारात के घोड़ों की बात कर रहे हैं। नोटिस फाड़ रहे जी। बोले, देखिए मैं वो भी फाड़ रहा नोटिस हूँ फाड़ आपका रहे कि नोटिस। जैसे एक आरडी ने वो ऑडिशन उनने फाड़ा था राहुल गांधी ने, लालू जी, तो यादव उन्होंने से ऐसा फाड़ दिया। आरडी ने तो इसका दिक्कत कागज क्या है उन्होंने मनोज फाड़ जी, दिया। एक उसका साइकोलॉजिकल कारण क्या है कि जिनको आपने बोल दिया, पहली बात तो जो रेस के घोड़े हैं उनको अभी आइडेंटिफाई किया नहीं इन्होंने, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि हम ही शादी के घोड़े हैं या लंगड़े घोड़े हैं। बिल्कुल अब आगे की पॉलिटिक्स है। देखिए, कोई पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, एक एज फैक्टर कम होता जा रहा है चुनाव में। जो बड़े लोग हैं या एजेड लोग हैं धीरे धीरे साइडलाइन होते जा रहे हैं। एक नेचुरल प्रोसेस भी है, क्योंकि जो हमारा मतदाता है 65% यंग वोटर्स हैं। तो चाहे वो आप कैंडिडेट सिलेक्शन में देख लीजिए या नेता सिलेक्शन में देख लीजिए, खड़गे अपवाद हैं। और ये बात बार बार हो रही है कि भाई खड़गे 80 साल के हो गए, यहाँ पे जो एक कंपेरेटिवली भाजपा के युवा प्रेसिडेंट हैं। यही उनका सबसे प्लस पॉइंट है शायद जी, कांग्रेस में, यही सबसे प्लस पॉइंट है कि 80+ है, क्योंकि कोई हाँ, युवा तो- जाता तो वो शायद राहुल गांधी और प्रियंका को चुनौती देता आगे चलकर। जी, तो फिर कहाँ ठहरते हैं हम, दिक्कतें हैं। तो अभी जो उनका लीडरशिप और जो कैंडिडेट हैं वो धीरे धीरे हम होते जा रहे हैं। तो जो पुरानी पीढ़ी है जिनको राहुल गांधी मैसेज दे के गए हैं, उनकी आगे का रास्ता क्या है? तो घर का जो बच्चा है वही तो आगे बढ़ेगा, वही तो उनकी राजनीति बचाएगा, पड़ोस का नहीं बचाएगा। क्योंकि अब राजनीति में इतना कमिटमेंट नहीं रह गया है कि आप किसी वर्कर को, किसी पार्टी में, भाजपा की बात में कर रहा हूं, परिवार के बाहर किसी कार्यकर्ता को बुलाओगे तो आपकी राजनीति को बचाएगा, आगे बढ़ाएगा, ये संभव नहीं है। जी, तो घर का जो बच्चा है, जब उनको नेचुरल जो लीडर मानते हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश है। और मुझे लगता है कि प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि पुराना जो एक राजनीति था पार्टी में वो ना आ जाए, या कोई नई चीज अंतरात्मा की आवाज ना आ जाए, या कोई विद्रोह ना हो जाए, या कुछ बड़ी घटना ना हो जाए। तो मुझे लगता है इस प्रोसेस को तोड़ना बड़ा ये कठिन तीनों है। ऑप्शन आपको लग रहा है कि कांग्रेस में फिलहाल निकट भविष्य में होते नजर आएंगे? नहीं, मैंने वही कहा कि बड़ा मुश्किल है। जो कांग्रेस की परिपाटी रही छत्रपवाद, देखिए छत्रपवाद खत्म हुआ नहीं, अभी भी चल रहा है। तो पहले छत्रपवाद तोड़िए, आप हर रीजन में जो छत्रप है उनको तोड़िए, कांग्रेस को एक बनाइए। फिर तो कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी ना रंजन जी। हम तो जी। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की बात कर रहे हैं रंजन जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि कमलनाथ के समय तो बाल कांग्रेस बनी थी और उसमें भी नेता पुत्रों ने अपने पोते पोतियों को एडजस्ट कर दिया था। यानी जब वो बाल एक्चुअली कांग्रेस को भी नहीं छोड़ रहे। जो बाल कांग्रेस थी मनोज जी, था कि जो यंग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनको आइडियोलॉजी जोड़ा जाए, लेकिन प्रैक्टिकल लोग में
वो घर के बाल थे जिनको आगे बढ़ाया गया, बाल बच्चे। तो जो बाल कांग्रेस थी, घर के बच्चों कांग्रेस हो गई। एक जनरल जो बाल हैं, जो समाज के बाल बच्चे हैं, उनको कमिटेड बनाने के बजाय पटराजी में घर के जो बाल बच्चे हैं उनको बढ़ाने की कोशिश हो गई। अच्छा, किसी दिन शिशु कांग्रेस का चयन हो तो उसमें हो सकता है देखने को लगे। लेकिन ब्रजेश जी, बीजेपी जरूर सवाल उठाती, लेकिन उनके भी एक लंबी फहरिस्त है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को देख लो आप, गोपाल भार्गव के बेटे को देख लो आप, हम तमाम सारे ऐसे नेता हैं। अभी पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान ने जो पथ यात्रा निकाली अपने क्षेत्र में, तो बेटे के साथ साथ जो उनकी पुत्र वधू है नई नवेली, वो भी साथ साथ क्षेत्र में घूम रही हैं। गौरीशंकर सेजवार के बेटे हों, जयंत मलैया के बेटे, ऐसे तमाम सारी लंबी लिस्ट है। कुछ को मौका मिला, कुछ को नहीं मिला, कुछ कतार में है, कुछ कतार में नहीं है। देखिए मनोज जी, बीजेपी में ये नहीं कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं है, लेकिन आकाश विजयवर्गीय को छोड़ दीजिए आप अभिषेक को, भार्गव को देख लीजिए, लंबे समय से प्रयासरत है, लेकिन समाज सेवा से तो कोई रोक नहीं सकते। आप यदि शिवराज सिंह चौहान के बेटे की बात कर रहे हैं, तो जो बड़े नेता होते हैं उनके परिवार के तमाम ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार को देख लीजिए, चुनाव प्रचार में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, सक्रिय रहते हैं, वो लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं। लेकिन यदि उनकी बहू भी जा रही तो किसी को कैसे रोक सकते हो आप? जाइए समाज सेवा कीजिए। रंजन जी कह रहे हैं कि ये सारी समाज सेवा नेता के पुत्र क्यों करते हैं, सामान्य कार्यकर्ता ऐसी समाज सेवा नहीं, बाकी के लोग भी करते हैं। अब आप देखिए, हमने अपनी सूची में जो दिखा रहे हैं तमाम विधायकों के, विक्रांत भूरिया के भाई का भी उसमें जिक्र है, मितेंद्र दर्शन सिंह भी अभी तक अध्यक्ष था। हाँ, तो लगातार विधायकों के सबके बच्चे हैं। अब इस आधार पर उनको एक बैकग्राउंड मिल जाता है ना, तो वो ज्यादा तेजी से सक्रिय हो जाते हैं या उनको एक मौका मिल जाता है। बाकी के लोग भी सक्रिय होते हैं, लेकिन पेड़ मिल जाता है हाँ, अच्छा खासा। लेकिन राहुल गांधी की मंशा ये है कि बाकी के लोगों को मौका मिले, तो मौका तो वो ऐसे दे देते हैं, लेकिन वहां पर कोई छलनी तो है नहीं है। आप देखिए कि पिछली बार हमने देखा था किस तरह से 9 महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो जबलपुर का नाम उसका है हर्षित सिंह गई, वो आ गए तो महासचिव चुन लिया था उनको, जबकि वो खुद कह चुके थे कि भाई मैं आ गया हूं, मेरा गलत नाम है। वहां पे 12 वोट मिल गए थे, वो चयन हो गया था उनका। तो ये भी तो देखो आपके किस तरह से चयन हो रहा है। तो अब चयन प्रक्रिया पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी में आप देखिए, बीजेपी में यूथ कांग्रेस है जिस तरह से, वहां पे युवा मोर्चा है। युवा मोर्चा में भी जिस तरह से पहले युवा मोर्चा रहा है, सशक्त रहा है, हमने देखा विश्वास सारंग के दौर तक, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी रहे हैं। इसके बाद से उसकी दुर्दशा क्या हुई है? कुछ हद तक जीतू जिराती तो हम देख रहे हैं। इसके बाद से देखिए आप युवा मोर्चा का नेता कौन है, अविनाश पांडे से देख लीजिए, हाँ, वो उतना सक्रिय नहीं रहा है। ये हालत तो उनके महिला मोर्चा की भी है, ये तो उनके ओबीसी मोर्चा की भी है, प्रकोष्ठ की है। देखिए, वो सत्ता में है तो हम मान चलते हैं, लेकिन विपक्ष में तो आपको एक यूथ कांग्रेस के पास बहुत अच्छा मौका है, महिला कांग्रेस के पास बहुत अच्छा मौका है कि आप सड़क पर संघर्ष कर सकते हैं, आप लोगों से जुड़ सकते हैं। तो आप वहां ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो जमीनी होगा, जो संघर्ष करने वाला होगा, तो मुझे लगता है ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप विपक्ष में सरकार को घेरने के लिए, और आप सरकार से जुड़े, यूथ से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं। तो ये जो लोग चमके थे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे जीतू जिराती हो, ये संघर्ष की वजह से ना पूरा, हम उसमें जीतू पटवारी को भी ले सकते हैं मनोज भाई। बिल्कुल, जीतू पटवारी ने भी पूरे प्रदेश में दौरे किए थे, और जो उनका उठाव हुआ था वो उसी दौरान से हुआ था। कुणाल चौधरी उसमें, तो आपके पास ऐसे चयन करने की जरूरत है अभी, कि आप ऐसे यूथ को चयन करें जो पारिवारिक पृष्ठभूमि सिर्फ एक ही उसमें खासियत ना हो, बाकी खासियत भी हो, वो जनता से जुड़ा हो, जनता से संवाद कैसे करता हो, उसकी फैन फॉलोइंग कितनी है, वो किस तरह से काम करता है, ये सब चीजें होंगी तो वो आपको फायदेमंद होगा। सिर्फ इस आधार पर आप कहो कि यस घनघोरिया को हम इसलिए ले रहे हैं कि भैया वो बाकी के फैक्टर काम कर रहे हैं, तो यहाँ फैक्टर के लिए नहीं है। यदि आप चुनाव प्रक्रिया से आ रहे हैं तो कोई भी आ सकता है, ब्राह्मण भी आ सकता है, आदिवासी भी आ सकता है, किसी भी वर्ग से आ रहा है, लेकिन आप तर्क क्या दे रहे हैं? इलेक्शन कर रहे हैं, हाँ, इलेक्शन कर रहे हैं, ओपन फॉर ऑल है। हाँ, लेकिन आप उसमें कह रहे हैं कि करना होता तो फिर आप कर सकते थे, तो सिर्फ आप इलेक्शन कर रहे हैं, करेंगे, महिला करेंगे, पुरुष करेंगे, इलेक्शन दिखा रहे हैं, आप सिलेक्शन कर रहे हैं। नहीं तो फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। एक तरफ देख लिए ओबीसी, आप जीतू पटवारी हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष आदिवासी हो गए हैं, उपनेता प्रतिपक्ष ब्राह्मण हो गए हैं, तो अब ये वर्ग बचता है तो इसको भी हो जाए। तो ये वर्ग कहाँ देखना है? चुनाव में तो कोई भी आ सकता है, जब आपने चुनाव में मौका दिया तो वो आपको चाहे अल्पसंख्यक से भी आ जाए, चाहे महिला से भी आ जाए, चाहे किसी से भी आ जाए, वो किसी भी वर्ग से, किसी भी समाज से आ जाए। लेकिन यदि आप तर्क दे रहे हो, इसके लिए लॉबिंग कर रहे हो, बड़े नेताओं से मिल रहे हो, ये तमाम चीजें बता रहे हो, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन हो चुका है। तो यदि ये सिलेक्शन ये हो जाता है तो फिर सवाल खड़े हो जाएंगे मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस पर कि किस तरह से यहाँ चयन प्रक्रिया चल रही है। तो एक और नया सवाल खड़े होने वाला है। हो सकता है ज्यादा विवाद बढ़ जाए तो यस का नाम पीछे हो जाए, कोई और हो जाए,
लेकिन मुझे आज भी मैं कह रहा हूं कि मुझे डाउट है कि ईमानदारी से सिलेक्शन नहीं होता है यहाँ पर, ईमानदारी से इलेक्शन ही नहीं होता है। सिलेक्शन तो जब इलेक्शन ईमानदारी से होगा तो सिलेक्शन भी ईमानदारी से अपने आप ही हो जाएगा। तो कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए कि यूथ को भरोसा हो, यूथ कांग्रेस पर और कांग्रेस पर, कि वो ईमानदारी से चुनाव करा रहे हैं, ताकि वहां पे जो लोग जुड़े, जो मैंने कहा ना आपको ब्लॉक स्तर पर लोग जुड़ नहीं रहे हैं और आपको मनोनयन करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। भरोसा होता तो निश्चित तौर पर जुड़ते वो, क्योंकि उनको भी मौका मिल सकता था। कम से कम बीजेपी में तो अलग बात है ना कि वहां पे मौका मिल जाता है, भाई दे रहे हैं वो, इस तरह का वो तो नहीं कर रहे हैं, उनको चयन कर रहे हैं वो, तो इस हिसाब से कर रहे हैं जो भी उनकी प्रक्रिया है। लेकिन आप तो ये कहकर लाए थे ना ये प्रक्रिया कि ईमानदारी से कोई भी आ जाएगा, कोई परिवारवाद से नहीं होगा, सबके लिए, सबके लिए। लेकिन रंजन जी, ये जो इलेक्शन का ड्रामा है और सिलेक्शन की बात हो रही है, तो हो सकता है कई सारे बड़े नेताओं को इसके पीछे दिमाग हो, क्योंकि अगर यूथ कांग्रेस का ऐसा तेज तर्राट अध्यक्ष कोई आ जाता है जो लंबी रेस का घोड़ा हो, जिसमें कैपेबिलिटी हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, ऐसे तमाम सारे नेता, और बीजेपी में एक लंबी फहरिस्त इस प्रकार का है, तो फिर नेता पुत्रों को अपने बेटों का भविष्य की भी चिंता सता रही होगी ना, कि आगे जाके उनके बेटों के भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए वो भी चाह रहे हों कि दिखे इलेक्शन हो सिलेक्शन, क्योंकि जीतू पटवारी भी एक खतरा ही बन गए ना आज की तारीख। जीतू पटवारी के लिए भी एक खतरा है, क्योंकि वो भी कोई ज्यादा उम्र दराज थोड़ी ना हुए अभी। मनोज जी देखिए, केवल मामला बच्चों के भविष्य का नहीं है, मामला है उनका भविष्य भी जुड़ा हुआ। जो नेता हैं ग्रेजुअली साइडलाइंड हो रहे हैं, या तो राहुल गांधी नीति की वजह से, या पार्टी की मजबूरी है कि हमें नए नेताओं को लाना पड़ेगा, तो ऐसे नेता जो हमने शादी वाली बात की, घोड़ों की बात की, ऐसे लोग भी साइडलाइंड हो गए, तो मामला उनके भविष्य का भी जुड़ा। बिल्कुल। दूसरी बात है, कल चुनाव तो एक मीडियम है, मामला कल चुनाव का नहीं है। मामला यह है कि क्या आप ऐसे वर्कर खोज रहे हैं जो पार्टी के लिए कमिटेड हो, ऐसे वर्कर अपने प्रोसेस से खोज रहे हो जिन्हें स्पार्क हो, ऐसे वर्कर आप खोज रहे हैं जो जनता के मुद्दे उठाएं और रूलिंग पार्टी पे हमला करें, उसी में तो लीडर बाहर निकलेंगे। अगर उस प्रोसेस को जिम्मेदोज कर देंगे आप, तो जिम्मेदारी कहाँ बनती है? जो नेता है उनकी जिम्मेदारी है। हर चीज के लिए राहुल गांधी तो आएंगे नहीं यहाँ पे। बिल्कुल। तो जो पार्टी का जो एक प्रक्रिया है, जो मैकेनिज्म है, वो क्या ऐसे वर्कर को आगे ला रहा है, ऐसे वर्कर में क्या ऐसे नेता खोज रहा है। लेकिन जब ऐसे लोग जिनको अपने भविष्य की चिंता रहेगी, बच्चों के भविष्य की चिंता रहेगी, तो ऐसे वर्कर सामने नहीं आएंगे दोनों पार्टी में। फिर बात बरकरार, जो सारे राजनीतिक दल दोनों का जो राजनीतिक दल सिस्टम लागू होता है, इकोसिस्टम ऐसा होता ना मनोज जी, एक स्वाभाविक रूप से लॉन्चिंग पैड मिल जाता है। नेता का बच्चा रिसोर्सेज है, नेटवर्किंग है, कार्य करने की क्षमता है, पावर है, सोर्स है, तो एक चकाचौंध आ जाती है और लोग जुड़ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, लोग मन से जुड़ते भी हैं, उनको नेता मान लेते हैं। लेकिन एक नेता मानने की बात है और दूसरा थोपने की बात है। अगर आप थोपोगे दिखता है नेता, जैसे विजय भाई बोल रहे हैं, बिल्कुल सहमत हूं मैं। अगर मेहनत से आगे बढ़ता है तो क्यों नहीं नेता बन सकता है? मतलब वो उसको लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन आप ये समझे कि वो जो पीढ़ी थी खंडेलवाल साहब की, कुशवाहा ठाकरे जी की, तो उसमें था कि हमें अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ाना, चाहे भाई भतीजा कोई भी हो। लेकिन आज के दौर में शायद होते तो वो भी यही करते, क्योंकि हमने तो देखा है ऐसे नेताओं कि विश्वास सारंग हो, दीपक जोशी हो, ऐसे तमाम सारे नेता उन्हीं नेता पुत्रों की तो संतान है। ओम प्रकाश सकलेचा भी इस कड़ी में हम रख सकते हैं। जिनमें स्पार्क है उनको आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर हमें अपनी राजनीति बचानी है, अपने बच्चों को बचाना है, इसलिए हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है, ऐसे थोपना है, तो फिर कोई पार्टी हो, नुकसान पार्टी का अल्टीमेटली हो। और स्पार्क में भी अंतर होता है ना। एक स्पार्क होता है आपको आगे बढ़ा देता है, और एक स्पार्क ऐसा होता है जो सब कुछ जला के राख कर देता है। हम तब तो दिख जाता है क्या है आपके अंदर। तो यूथ कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस का जो प्रभाव हुआ है, कांग्रेस का जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो देखिए कमजोर होते गए। कांग्रेस कमजोर हो गई, वही कमजोर हुए हैं, या एक है वो कमजोर हुए हैं, कांग्रेस कमजोर। जब मूल संगठन हो गया तो फिर फ्रंटल वाले क्या करेंगे? सबसे बड़ा तो दिक्कत यही ना। तो आपको अगर आगे बढ़ना है, पार्टी को बचाना है, तो ऐसे अच्छे नेता खोजने ही पड़ेंगे, वर्कर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद की जाना चाहिए शायद कांग्रेस इस दिशा में सोच ही रही होगी। अब तो हम ये मानकर चलते हैं, जब वो नतीजे जाएंगे तब फिर देखेंगे कि सोच समझ के किया है या समझने के बाद सोच समझ कर किया है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद रंजन जी। तो इलेक्शन या सिलेक्शन दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि नेता पुत्र चाहिए या ऐसा आदमी चाहिए जो यूथ कांग्रेस को पार्टी के साथ भी जोड़ सके, यूथ को जोड़ सके, वो कांग्रेस को भी आगे ले जा सके।
अब जब नतीजे जाएंगे तब पता चलेगा कि वाकई ने कांग्रेस ने इलेक्शन किया है या सिलेक्शन। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।